नमस्कार दर्शकों। दैनिक अंगारा को देखने वाले प्रत्येक दर्शक का मैं यानी कि एडवोकेट देव लोहान स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मुद्दा है और आज की जो बातचीत हमारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी पर पुनर्विचार। भारत से एक इस तरह की शख्सियत निकली जिसको आप प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस शख्सियत का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गुजरात में पैदा हुए एक आदमी ने एक वक्त पर ब्रिटिश साम्राज्य के साथ रहकर बहुत बड़े भूभाग के ऊपर अपना प्रभाव जमाया। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा इस बातचीत में मेरे साथ जुड़े हुए अजय जी का और अक्षय का। अक्षय और अजय आप दोनों के लिए अपरिचित नहीं है। अक्षय उन संजीदा लेखकों में से है हरियाणा के और उत्तर भारत के, जिसकी लेखनी में वो संजीदगी है कि वो विश्व के किसी भी गंभीर से गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रख सके। और अजय जिस तरह का सोच समझ रखते हैं और अजय की जिस तरह की रिसर्च रही है, तो अजय के पास भी वो कला है कि वो किसी भी समसामयिक या ऐतिहासिक घटना का परिप्रेक्ष्य करके आप सबके सामने रख पाए। तो मैं आप दोनों महानुभावों का स्वागत करता हूँ। तो पहले ओपनिंग रिमार्क से हम शुरू करेंगे। तो पहले मैं अक्षय का बहुत एक रूबरू और बहुत सारा वाक्य जुड़ा है गांधी के साथ, क्योंकि पहले भी जब हम बातें करते रहे हैं तो अक्षय का गांधी के साथ बहुत एक अच्छा ताल्लुकात मैं देख पाया हूं। तो अक्षय, आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स में क्या कहेंगे? गांधी के बारे में सबसे अच्छी चीज मुझे तो क्या लगती है, गांधी एक तरह से उस लोगों में से है जो है और उसका उल्टा भी वही है। गांधी सेम वही चीजें करता था। गांधी के बारे में अगर ऐसा बोलते कि गांधी संत था, तो मुझे ऐसा लगता है गांधी के अपोजिट गांधी खुद डेविल भी था। और गांधी ने ऐसी चीजें की है जो उसको संत भी बनाए और उसको डेविल बनाए। ये तो गांधी जी की खुद की लेखनी में बताई गई ये चीजें तो है, क्योंकि ये गांधी के लिए चीजें वैसी नहीं थी जैसी रियल में है। गांधी जी अपने अनुसार चीजों को देखता था। जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार गांधी जी का लड़का बीमार हो गया था और बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, मतलब वो मरने तक पहुंच गया था। तो वहाँ बॉम्बे में एक पारसी डॉक्टर था, तो उसने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, इस इसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, तो आप ना इसके लिए थोड़ा मांस का और अंडे का प्रबंध कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी जान आ जाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये तो मैं नहीं करने दूं, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म तो इसको अलाउ नहीं करता। तो बोला, गांधी जी कौन से हिंदू धर्म की बात कर रहे हो, क्योंकि तमिलनाडु में तो खाते हैं और वो हिंदू धर्म का पालन भी करते हैं। इवन बंगला इसमें खाते हैं, बंगाल में खाते हैं, महाराष्ट्र में खाते हैं, ये तो जहाँ पर बॉम्बे है वहां भी तो खाते हैं और अच्छे खासे धार्मिक लोग खाते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, गांधी जी ने उसका लॉजिकली कोई जवाब नहीं दिया इस बात का, मांस खाने वाली बात का। तो उसने कहा कि गांधी जी से कि गांधी जी अब मान क्यों नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरा राम नहीं मान रहा। तो उसने कहा कि राम ने भी कभी इस बारे में तो कोई लिखा नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि भगवान राम ने मना किया हो मांस खाने के लिए। तो गांधी जी ने कहा मैं जिस राम को मानता हूँ उसने मना किया है। तो उस अच्छा। समय गांधी जी ने नहीं खिलाया कुछ भी, और गांधी जी ने इस चीज को लेकर गांधी जी ने प्रयोग किया था, अगर राम में मेरी आस्था है तो मेरा बेटा बच जाएगा, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। इन सब के बीच में कस्तूरबा गांधी कुछ नहीं बोल रही थी, वो सिर्फ देख रही थी। और गांधी जी इतना घबराया हुआ था, उसको ये पता था अगर अरे मेरे बेटे कई को बार कुछ हो अक्षय, गया। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। कई बार हाँ, ऐसे नहीं लगता कि गांधी वैसे तो बहुत सारे महिला सशक्तिकरण की बातें करते थे, लेकिन हाँ, कस्तूरबा गांधी का जो पूरा चरित्र है वो एक गुलाम सा चरित्र नजर आता है शुरू से लेके अंत तक। जो कभी भी कस्तूरबा कुछ भी हो जाए, कस्तूरबा आवाज नहीं उठाती थी गांधी के खिलाफ। ना वो नहीं उठाने में नहीं देता। गांधी जी बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान था। गांधी जी मतलब लोगों को जो चीज दिखती है वैसी, कई बार वो ऐसा रहता है कि एक परिवार जानते हैं इंसान का सच, क्योंकि भारी दुनिया में तो इंसान एक्टिंग करता है। और जो बड़े नेता रहते हैं वो इस मामले में बहुत माहिर रहते हैं। उनको पता है कि मेरे घर से बाहर निकलते ही मैं एक प्रोडक्ट बन गया। मेरी नजर, मुझ पे सबकी नजर है। गांधी जी तो इस मामले में मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि 2050 में जो लोग एड बनाएंगे ना, उनके पास भी वो आइडिया नहीं है, वो समझ नहीं है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की, जो गांधी के पास उस जमाने में थी। राइट। अच्छा, मैं ओपनिंग रिमार्क अजय के चाहूंगा इसके ऊपर कि अजय के ओपनिंग रिमार्क्स क्या है? भैया, गांधी को अगर हम देखते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अहिंसा 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 के पुजारी थे। लेकिन अहिंसा किसके लिए?
हमारे लिए तो उन्होंने बोला कि आपको अहिंसा पे अड़े रहना है, आपको अहिंसा पे अड़े रहना है। लेकिन सामने वाले जब हिंसा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप अहिंसा पे कितने टाइम तक अड़ सकते हो? एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपका? मर जाओगे। हाँ, तो हम सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर भी किसको करोगे अगर सामने वाला सरेंडर नहीं करवा रहा है? जापानीज ने राइट। किया ना वहां पे, सिंगापुर में। हाँ, मार आप देंगे, सरेंडर मार कर देंगे, दो, मार देंगे। मार लोगों के देंगे। सर काट के लटका दिए थे। तो ऐसी कंडीशन में अहिंसा का करोगे क्या? एक वॉर चल रहा है कंट्री में और उस टाइम पे आप अहिंसा की बातें कर रहे हो, तो वो बेतुकी बातें हैं, और नहीं बात समझ में कंट्री की आती। नहीं है, गांधी जी जब हाँ, एक बार मैं बात पूरी, अगर अजय अपनी जो ओपनिंग रिमार्क्स है वो पूरे कर ले, उसके बाद हम अक्षय के पास चलेंगे। नहीं, ओपनिंग रिमार्क्स यही है ना भैया कि आप एक ऐसी कंडीशन में अहिंसा की बातें कर रहे हो, तो आपने गाँव में देखा होगा ना कि घरवाले बोलते हैं कि कोई मारे तो पिट के आ जाना बेटा, किसी को कुछ बोलना मत, टाइम खराब है। मेरे घर ठीक है, वाले तो तो बहुत कितने टाइम, कहते हैं। मेरे घर वाले भी कहते हैं, कितने टाइम तक खाओगे? बाहर वाले अगर मारने लगे, पीटने लगे तो कितने टाइम तक पिट के आओगे? लेकिन गोली मार देंगे, मर जाओगे, उसके बाद घर वाले क्या करेंगे? राइट। तो वही चीज़ है ना। तो ये अब सेम चीज़ है, अगर मेरे को किसी ने मार दिया, फिर पापा जाएँगे, पापा को गुस्सा आता है, वो मार के आएँगे सामने वाले को, कि अब वो अहिंसा कहाँ गई जो आप मेरे को सिखा रहे थे? तो अच्छा तो अक्षय, ये चीज़ें बहुत दोगलापन लगता है इन बातों में। तो इंसान को यही ओपनिंग अहिंसात्मक रिमार्क्स हैं। कौन सी चीजें हैं जो इंसान को अहिंसात्मक बनने के लिए प्रेरित करती हैं? क्योंकि मुख्य तौर पर जब हम देखते हैं ना, तो इंसान भी पशु ही है, और पशु से भी कहीं ना कहीं बदतर ही है। तो पशु है ना, हिंसात्मक होता है, मूल स्वभाव तो इंसान का भी हिंसात्मक ही है। तो ऐसी क्या चीज रही गांधी के जीवन में? क्या गांधी बचपन से ही अहिंसात्मक था? जबकि गांधी के, जब हम सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ते हैं, तो गांधी का सेक्सुअल बिहेवियर बहुत एडवेंचरस है। और जिस आदमी का सेक्सुअल बिहेवियर इतना एडवेंचरस मिलता है, वो आदमी अहिंसात्मक तो कहीं ना कहीं नहीं होता, या कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो अपना जो एक बार जो हमारी भारत कोकिला थी, तो भारत कोकिला ने एक बार महात्मा गांधी के बारे में बोला था कि महात्मा गांधी को गरीब रखने के लिए हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो क्या ऐसा तो नहीं था कि वो अहिंसात्मक बनने का एक प्रयोग ही कर रहे थे ताकि अंग्रेज खुश रहे जाए? और जो पैसा उनको गरीब, यार उनकी बकरियां साथ में चलती थी उनके रेल के, तो उनकी बकरियों के लिए अलग से कंपार्टमेंट बना के दिया जाता था। और वो कहीं से भी गरीबी का तो नहीं था सिस्टम, उनको गरीब रखने के लिए बहुत मोटा पैसा खर्च होता था उन दिनों भी। तो कहीं ऐसा तो और नहीं सब था अक्षय कि ये सारा सेटअप था? ये तो था चीजें, लेकिन एक बात और है कि गांधी जी अहिंसा की बात करते थे तो गांधी जी साथ में वकील भी थे, और वो वकील जो इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, तो वो दोनों चीजें साथ रखते थे। पहले अहिंसा की बात करते थे और फिर कहते थे बाबूजी सुनो, अब ये कानून भी बनता है और तुम्हें ऐसे जेल भी होगी। ऐसे गांधी जी के बहुत सारे किस्से हैं, क्योंकि कई बार गांधी जी की मुठभेड़ होती थी ब्रिटिश अधिकारियों से। अब वो अधिकारी कौन रहते थे यार? वो रहते थे आयरलैंड के कोई ज्यादा पढ़े लिखा बंदा नहीं रहता था। हाँ, वकील के बिल्कुल सामने सही। कहीं ना कहीं तो वो हैंग हो गए होगा। तो गांधी जी उसको पहले अहिंसा की बात करता था, फिर कानून भी समझाता था। और गांधी गांधी की बहुत अच्छी पकड़ थी कानून में, तो लोग कानून से डरते थे, ना कि गांधी की अहिंसा की चीजों से। पता है, गांधी से जुड़ा एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है 1926-27 की है, जिस समय मतलब रशिया में क्रांति हो गई थी 1919 को। तो उसके बाद में हाँ। यूरोप में बहुत फेमस हो गया था कम्युनिज्म, मतलब हम्म। फैशन बन गया था। हाँ, तो लेनिन का गांधी जी दौर उस टाइम, लेनिन वहां का वो कम्युनल हीरो था। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि उस टाइम से जितने भी अंग्रेजी अफसर यहाँ पर आते थे, वो सारे के सारे अंग्रेजी अफसर तृतीय दर्जे के होते थे, बहुत कम पढ़े लिखे, जिसको यूं हाँ, लगता था कि इस आदमी को हम इंग्लैंड में रख ही नहीं सकते, उसको अफसर बना के यहाँ भेज दिया जाता था। और फिर गांधी का काम होता था उनसे मीटिंगें करना। तो एक मूर्ख आदमी को यहाँ भेज दिया जाता था और फिर गांधी को आगे खड़ा कर दिया जाता था कि गांधी तो इसको समझा। गांधी फिर उसको समझाता था बैठ के कि "हाँ, इस गधे को मैं समझाऊंगा"। और फिर उससे बातें समझ के गांधी को दूसरा टास्क दिया जाता था कि गांधी अब तू यही बातें जनता को समझा। हाँ, ओवर मैं टू यू अक्षय, क्या एक किस्सा बता रहे थे हाँ ना? हाँ, मैं किस्सा बता रहा था। तो गांधी जी ने सोचा कि यार ये कम्युनिज्म क्या है, मुझे भी कम्युनिस्ट बनना चाहिए। तो गांधी जी मार्क्स की किताब खरीद के लेके आए, पूंजी। तो गांधी जी हाँ, ने पढ़ी, तो वो बहुत हार्ड किताब थी। उसमें दास का उसमें पिता। पूंजी के बारे में थी, उसमें सूत्र थे, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो अर्थव्यवस्था को देखती। गांधी कह रहे यार ये पढ़ना तो
थोड़ा मुश्किल है। चलो जनता को बताते हैं, हिंसा बुरी चीज है, ये आसान चीज है। समझ? कैपिटलिज्म समझाना मुश्किल है, लेकिन ये समझाना आसान है कि हिंसा बुरी चीज है तो तुम बच जाओ। अच्छा, गांधी के बारे में मैं जैसे पूछना चाहूंगा, अजय, गांधी जिस टाइम पे सार्जेंट था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उस वक्त भी बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं होती है। और उस कालखंड, देखो पहली बात तो ये कि गांधी किसी गरीब घर से नहीं था, सही बात गांधी है। एक बहुत संपन्न घर से था। ठीक है। और उसकी संपन्नता इतनी थी कि वो उन दिनों भी अपने घर में नौकर रखते थे, उन दिनों भी अपने फीस का जुगाड़ करके इंग्लैंड पढ़ने जा सकता था, उन दिनों भी वेश्यावृत्ति करते थे और अच्छी खासी कर लेते थे। और इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी खुद की किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ जो है, वो किताब कह रही है। तो जब वो साउथ अफ्रीका में गए, तो साउथ अफ्रीका में तो कहीं ना कहीं जो पिछड़ापन था वो हमसे भी ज्यादा ही था। तो उन गरीब बिल्कुल। आदमियों के साथ उनका, उन्होंने पहली बार जब उन गरीब आदमियों को देखा होगा, वहां के आदमियों को, तो गांधी के मन में क्या बात आई होगी, वहीं से उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाना शुरू किया था। नहीं, एक बात और सुनो, अरे नहीं, उन नहीं, नहीं। उन लोगों के प्रति तो उन गांधी दिनों के मन में उन्होंने कोई संवेदना थी ही नहीं। क्या नहीं थी? इवन संवेदना बिल्कुल भी नहीं थी। संवेदना। संवेदना बिल्कुल भी नहीं थी। लोग ऐसे ठीक कहते है। हैं, संत कौन होता है? संत के मन में तो जो बेचारा कमजोर तबका है उसके लिए संवेदना होगी। बट वहां पर उन लोगों ने विरोध किया, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, तो गांधी जी अंग्रेजों के लिए एम्बुलेंस चलाते थे, उनकी सेवा करते थे कि कोई अंग्रेज अफसर घायल हो गया, उसका गांधी जी को सर्टिफिकेट भी दिया था। गांधी जी जो यहाँ इंडिया आके गांधी जी क्या कर रहा था? इंडिया आके वो सर्टिफिकेट दिखा रहा था। कभी दादा भाई नौरोजी की दिखा रहा हो, देखो। गांधी उन दिनों का मदर गांधी उन दिनों का मदर टेरेसा था क्या? हाँ, नहीं, नहीं। अच्छा, मतलब मदर और तो टेरेसा है। का मतलब, जब देव मदर टेरेसा कह रहा था उसका कोई और मतलब है, मतलब तो हर मदर हर लोग टेरेसा मतलब है अपने। जो, मतलब वो पट्टी पुट्टी बांधता घूमता है ना, सिर्फ इतना ही है। हाँ, हाँ, नहीं अब बट वही अरे चीज़ है। नहीं, 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 वो उस टाइम के वो थे, ये जो कॉलेज में होता है ना, वो एनएसएस। अच्छा, हाँ। 5 नंबर मिले, 5 नेशनल नंबर क्रिकेट। मिलेंगे। स सर्टिफिकेट ले लो, 5 नंबर बाबूजी मिलेंगे की आगे। बाबूजी की सेवा करो, बाबूजी की सेवा करो। ठीक है। अरे कॉलेजेस में आज के टाइम में है ना, एनएसएस में जाते हैं बच्चे, तो उनको लेके जाया जाता है, प्लांटेशन करते हैं या फिर कपड़े बाँटते हैं। किसी बस्ती में ले जाएँगे, वहाँ सफाई करेंगे। तो जब उनका वो एक टाइम पीरियड होता है कि इतने घंटे आपको इसमें काम करना है, नेशनल सोशल सर्विस में, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है कि आपने ये अच्छे काम किए हैं, तो इसके लिए आपको हम सर्टिफिकेट देते हैं। तो उसमें कोई सोशल सर्विस वाला नहीं जाता, उसमें ना पहले बोला जाता है कि भई अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना, तो एमए में एडमिशन लेते हुए 5% आपको मिलेंगे। तो हाँ, हो गांधी जी को सकता है। जो सर्टिफिकेट मिला ना, वो वही है कि मतलब यहाँ पे सेवा कर लो, आगे जाके नौकरी मिल जाएगी आपको। नौकरी में 5 नंबर पक्के हैं, एनसीसी वालों के आर्मी में होते हैं। तो वो सेम चीज़ करके आए हैं। अफ्रीका में वो नहीं है जाके। कि अफ्रीका में जाके। लोगों अच्छा, अब को दोनों यार। से ही मेरा एक और सवाल है। गांधी अपने अंतिम दिनों में भी कुछ महिलाओं के साथ, जिसमें उनकी पोती की उम्र की लड़कियां भी थी, उनके साथ नंगे सोते थे। बहुत सारे जो बातचीत करने वाले लोग हैं गांधी के बारे में, वो इसके ऊपर बातचीत नहीं करते। देखिए, किसी के साथ भी नंगा सोना एक बहुत अलग संदर्भ में हो सकता है। सारे पशु नंगे ही रहते हैं, चिड़िया भी नंगी सोती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्षय, गांधी का हम्म। क्या उस वक्त पे मनोविज्ञान रहा, और गांधी की उस वक्त पे क्या ऐसी सोच रही कि मैं मेरे ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग करता हूं और मैं देखता हूं कि मैं नंगा सो के, कि क्या मेरा जो पौरुषत्व है वो जागेगा या नहीं जागेगा। पहला सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्या चीज थी जिसने उनको मोटिवेट किया। और दूसरा ये है कि अगर उनका पौरुषत्व जाग जाता था, वो तो उन्होंने भी नहीं लिखा ना किताब में, कि अगर मेरा पौरुषत्व जाग जाता था तो मैं क्या करता था। और क्या उस उम्र में भी कोई भी इंसान सेक्सुअली इतना एक्टिव हो सकता है? ओवर टू अक्षय। एक्चुअली में जो गांधी जी था, गांधी जी जब इंडिया आया था उसी टाइम है ना, वो करने लगा था चीजें, खासकर खाने को लेकर। वो हर चीज को लेकर प्रयोग करता था। और गांधी के साथ दिक्कत ये थी, गांधी के सारे प्रयोग गांधी जी को शारीरिक नुकसान भी देते थे। हम्म। गांधी जी ने अपने नियम कायदे बनाए थे जो दुनिया से अलग थे, कभी काम करते थे कभी नहीं करते थे। और ये जो ये वाला सत्य सत्य मेरे प्रयोग वाला है, ये जो गांधी जी
शायद इंडिया आने के बाद गांधी जी ने इस पे लिखा है बहुत बार कि मैंने वो चीजें स्टार्ट कर दी, मेरे अंदर वो भावनाएं खत्म हो गई। उसका प्रैक्टिकल प्रयोग शायद उसने लास्ट में किया जाके। क्या चीज ऐसी होती है जो उस उम्र में भी इंसान को सेक्सुअल बिहेवियर को, इंसान के सेक्सुअल बिहेवियर को ड्राइव करती है? और वो एक बात हो रहा है यार, मैं सारे का सवाल ही मैं सवाल ही पूछे जा रहा हूँ सारे के सारे, मैं तो अपना मत रख ही नहीं पा रहा हूँ ना। हम्म, हाँ, अजय अजय से मैं पूछना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे सेक्सुअल बिहेवियर की जो डेप्रिवेशन देखो क्या थी। देखो हर एक इंसान ना अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करता है, दूसरे के साथ कर नहीं सकता, दूसरे की सोच को समझ नहीं सकता। अगर हम खुद की सोच को समझे ना, तो हम उसी स्टेज पे जा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने पुरुषत्व पे कंट्रोल कर ले। अगर आपका जागता है तो आप जानवर बनते हो, किसी ना किसी हालत में बनोगे, ऑब्वियस है। आप दूसरे को नहीं दिखाओगे तो खुद के साथ करोगे, मैथुन करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। ठीक है, उसको कंट्रोल करना उसके बाद हमारे हाथ में नहीं होता। ठीक है, कितना भी कंट्रोल कर लो, आप क्या करोगे? आपने एक इमेज बना ली अपनी कि मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन क्या है? कि आप सेक्स से बहुत दूर चले गए हो। आप सेक्स नहीं कर रहे हो, सिर्फ इतना ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य में आती हैं बहुत सारी चीजें कि आप किसी को देखते कैसे हो। अगर आपके हम्म, माइंड में ये थॉट आ रहा है कि आप किसी के साथ कपड़ों के बिना सो रहे हो और आप देखना चाहते हो कि आपके साथ क्या होगा, तो ऑब्वियसली आंखों से बिल्कुल राइट। पुरुषत्व जागेगा। वो अंदर की तरफ जाएंगी चीजें, उनको देख के कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ डे आप क्या करोगे? अभी आपने लोगों को बताया कि आपका ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, आप ऑब्वियसली उनके साथ कुछ नहीं करोगे, तो कोने में जाके खुद के साथ करोगे। तो ये चीज तो मतलब ना, हम बोल पा रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं, हम खुद को समझते हैं इसलिए बोल पा रहे हैं। आप किसी से और से बात करके देखो, जर्नली आप पब्लिक में बैठोगे, किसी के साथ भी बैठोगे, वो नहीं बोल पाएगा कि वो खुद के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करता है। उसको लोग क्या बोलते हैं? उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, या मैं तो सेक्स करता हूँ, या तो ये और कुछ मैं नहीं करता। तो ये चीजें सिर्फ बोलने तक ही क्या सीमित है कि हम कंट्रोल कर लेते हैं, पालन कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य में आपकी वो चीजें भी आती है कि आपके माइंड में क्या चलता है। जब आपके माइंड में थॉट ही आ गया कि आपको नंगे होके सोना है, तो ब्रह्मचर्य कहाँ तक रहेगा? सही बात है। तो यही चीज तो है ना, कि अगर वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं तो जागना तो है ही, उसको फुलफिल भी करना है। तो अब आपके फॉलोवर्स हैं, आपकी हर एक बात को मानते हैं, आप कंट्रोल करते हो उनको, तो आप कुछ भी करो, वो बाहर जाके नहीं बोलेंगे ना। अभी बाबा फंसे हैं, बिल्कुल। तो इसी चीज की कितने वजह से साल फंसे तक? हैं। बहुत सारे बाबा, बहुत सारे फंसे हैं। तो इतने सालों तक क्यों नहीं फंसे? क्योंकि जो इन लोगों को वो कंट्रोल कर पाए ना, उनको उन्होंने बोलने नहीं दिया। और जब कोई ऐसा मिल गया कि जो बोल पाया, तो अब वो चीजें हैवी हो रही हैं उनके ऊपर। तो सेम चीज गांधी जी के साथ है कि लोगों को कंट्रोल करना उनको आ रहा है, क्योंकि इतनी पब्लिक पब्लिक को लेके साथ में चलते हैं, इतने लोगों को साथ में लेके चलते हैं, लड़कियों को साथ में लेके चलते हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी पावर है, बोलने की, समझाने की या धमकाने की। डर बोल लो, पावर भी है। ठीक है, तो उसके कारण लोग बोल नहीं पा रहे, उस पर कंट्रोल नहीं है। वो क्या है, एक वो बोलते हैं ना कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं? अच्छे दिखने के लिए नहीं पहनते, अपनी बिल्कुल। गंदगी को छुपाने के लिए पहनते हैं। बिल्कुल राइट। तो कपड़े पहनने का रीजन ही ये है। जानवरों को जरूरत नहीं पड़ती, जब उनका मन होता है तो वो निकल लेते हैं। चिड़िया, तोते, कबूतर, किसी को देखा है क्या कभी कपड़े पहनते? नहीं पहनते। हम इसीलिए पहनते हैं, अभी गर्मी है, कपड़ों की जरूरत नहीं है, उतार के रह सकता हूँ, लेकिन रह नहीं रहा ना, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। वो चीजें, जो भावनाएं हम सीधे सीधे बोल के नहीं बता सकते, वो हमारी बॉडी बता देगी सामने वाले को। तो उसके डर से हम कपड़े पहनते हैं, और सेम चीज उनके साथ है। अब मेरा टर्न है। मेरे लिए ना गांधी, मैं गांधी का कोई बहुत बड़ा सा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन निसंदेह मैं गांधी का बहुत बड़ा विरोधी भी नहीं हूँ। ना मैं प्रशंसक हूँ, ना मैं विरोधी हूँ। मेरे लिए गांधी एक समसामयिक इतिहास के अंदर पैदा हुआ एक किरदार है। मेरे को गांधी की कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। गांधी वॉज द ग्रेट टॉकर, वो बातें बहुत अच्छी बनाता था, बहुत प्यारा।
लेकिन गांधी वॉज अ वीक नेगोशिएटर। गांधी नेगोशिएट अच्छा नहीं कर पाता था, गांधी की बहुत सारी कमियां थी। जैसे ही क्वीन विक्टोरिया सामने बैठ जाती थी, वो सारी चीजों के लिए हाँ कर देता, ठीक है जी, ठीक है जी। तो समसामयिक, लेकिन गांधी के बारे में हम कितना भी कहें, गांधी ने अच्छे प्रयोग किए, माड़े प्रयोग किए, लेकिन गांधी व्यवहारिक नहीं। अगर आज के दौर में गांधी होते तो कहीं ना कहीं वो आसाराम से अगली पंक्ति में बैठे मिलते, और वहीं बैठे मिलते जहां आज आसाराम बैठा है। अगर आज के वक्त पे गांधी होते तो जो अहिंसा का पाठ पढ़ाने की वो बात करते हैं, बिना विष के भुजंग की इज्जत नहीं होती। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर अमेरिका की इज्जत क्यों है? क्योंकि उसके पास हथियार है, सिर्फ इसी वजह से उसकी इज्जत है। वरना पैसा तो सऊदी अरब के पास, ओमान के पास, यमन बहुत है, इन देशों के पास जो अरब के पेनिनसुला के देश है, उनके पास बहुत पैसा है। पैसे की कोई इज्जत थोड़े ना है। दूसरा, गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी एक लंगोट में रहते थे और इस वजह से वो महान थे। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि इंसान ने साधारणता को महानता क्यों समझना शुरू कर दिया है। आज भी अगर कोई हीरो आपको नीचे बैठ के रोटी खाता हुआ दिख जाए तो आप उसको महान बताना शुरू कर दे, जबकि वो बहुत साधारण चीज है, वो साधारणता है। अगर कोई आदमी धोती पहन के घूम रहा है तो वो साधारण आदमी है, और साधारणता साधारणता ही है, साधारणता महानता नहीं हो सकती। तो मेरी नजर में गांधी एक नेगोशिएटर रहे। एक जैसे एक कुकर के अंदर सेफ्टी वॉल होती है ना, सीटी जो होती है, तो मेरी नजर में जब भी ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा बढ़ता था तो उसी वक्त पे वो सीटी बन के एक सेफ्टी वॉल की तरह सारे का सारा जो प्रेशर वो रिलीज करवा देते थे। हाँ, गांधी बहुत अच्छे वाकपटुता में प्रवीण इंसान थे, वाकपटु बहुत थे, और महिलाओं के विषय में बहुत चतुर थे। महिलाओं का जो मोह है, महिलाओं का मोह वो मरते वक्त तक भी नहीं छोड़ पाए, और अपने शुरुआती दिनों में भी नहीं छोड़ पाए। वो उनके जो सेक्सुअल डिजायर्स है वो बहुत हैवी रही। और मैं की एक बात से बहुत बहुत एग्री हूं कि आपका जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग है वो तो उसी वक्त पे फेल हो गया जब आपको उसको कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। वो तो वहीं पे फ्लॉप हो गया ना आपका, वही फेल हो गया, क्योंकि आपको जरूरत ही पड़ गई कि मैं यार देखता हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं आपके मन में था कि मैं नहीं रोक पाऊंगा, तभी तो आप करके देख रहे हो ना। और जब आपके मन में ये था कि मैं नहीं रोक पाऊंगा तो आप नहीं रोक पाए थे। ये बात मैं फिर से अजय की बात को सही कहता हूँ कि वो आपके जो चेले चपाटे थे वो नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि चेले चपाटे चाहे वो राम रहीम बाबे के हों, रामपाल बाबे के हों, या बहुत इतिहास में ऐसे बाबे हुए हैं, वो भी नहीं बताते। अक्षय से मैं अक्षय का इस बारे में जो मैंने अभी बात कही है उसके बारे में अक्षय का क्या टेक है? कौन सी वाली बात के बारे में? ये सारी बातें जो मैंने वाली? अभी गांधी के बारे में बोली। अच्छा, गांधी के बारे में। एक बात तो है कि गांधी की जो चीजें थी, मतलब मेन है कि जनता के बीच लोकप्रिय होना अलग चीज है, बट जनता को तो समाधान क्या दे रहे हो। गांधी जी जिस तरह की चीजें करता था वो एक देश चलाने के लिए जरूरी नहीं थी यार। गांधी जी बड़े उद्योग के खिलाफ था। वो कहता था कि गाँव में चीजें लाओ, गाँव के छोटे कार्यों को मजबूत करो, बट देश चलाने के लिए तुम्हारे पास उद्योग होने चाहिए। बिल्कुल बड़े सही बात उद्योगों है। के बिना, बड़े बांध के बिना, बड़ी सेना के बिना तो देश नहीं चला सकते। लेकिन गांधी बिल्कुल। जी कहते थे भाई ये तो मैं मानता हूँ, तो आप लोगों को मानना पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ महात्मा गांधी। अब उसमें क्या करे कोई, ये बताओ। गांधी जी हट जाता था यार। कि तुम इस मेरी तरीके का बात इस वजह से मुसलमान मानो क्योंकि मैं महात्मा गांधी हूँ, गांधी हूँ। और हाँ तुम जी, मेरी बात वो मान लो। भैया, वो इंसिडेंस है ना जब बिफोर फ्रीडम गांधी जी से पूछा गया था कि अगर आपको फ्रीडम मिल जाती है तो ये जो सुभाष ने आर्मी बनाई है और आपकी कंट्री की जो आर्मी है जो अंग्रेजों ने बनाई है, ब्रिटिशर्स ने बनाई है, आप इसका क्या करोगे? आपके पास हथियार, इनका क्या करोगे? तो उसने उन्होंने बोला था कि हम आर्मी को रिटायर कर देंगे पूरी, हथियारों को हम समंदर में फेंक देंगे, तो जो भी आए हमारे साथ आके रहना चाहे तो रह सकता है। ठीक है? तो फिर क्योंकि पूरे देश की मतलब फुल बागडोर अब उनके सपोर्ट हाथ में है एनआरसी। बिफोर फ्रीडम। ठीक है? लेकिन जब फ्रीडम मिल गई तो उन्होंने क्या किया? अब ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, बोल दिया तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या किया? नेहरू को आगे कर दिया, पटेल को आगे कर दिया कि तुम लोग सँभाल लो। मेरे को करना पड़ा तो ये सब करवाएँगे लोग, मैंने बोल दिया है, बोल जुबान दे रखा है दी ना। तो दे दी। तो बोल रखा है, करना पड़ेगा। तो इसलिए खुद सामने नहीं आए, दूसरों को आगे खड़ा कर दिया कि अब तुम सँभाल लो। अच्छा, एक चीज और अजय इसके बीच में,
गांधी वैसे तो नॉन वायलेंस के बहुत बड़े प्रबल समर्थक थे, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो गांधी भर भर के सेनाएं भेज रहे थे यहाँ से, भर भर के। वो सेनाएं कोई फूल फेंकने थोड़े जा रही थी, अरे वो सेनाएं भी तो वायलेंस के लिए ही जा रही थी ना। उनका तो काम ही वहां पे जाके मार कुटाई करना ही था, तो मार कुटाई के हमारे लिए तो लोग सेना भेज रही थी। हमारे लोग जब आर्मी में एडमिट हो गए यहाँ पे, मतलब आर्मी हम्म, में भर्ती हो गए, जितने सारे इंडियंस हैं वो ब्रिटिश आर्मी में चले गए। ठीक है, आर्मी उनको ट्रेनिंग दे रही है, तो वो हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि भाई तुम हथियार मत उठाओ। लेकिन जो लोग आर्मी में जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, उनको वर्ल्ड वॉर में भेजा जा रहा है, उन लोगों को, ब्रिटिशर्स को उन्होंने कभी नहीं बोला, जिनके साथ उनकी अच्छी पड़ती है, कि भाई वॉयलेंस अच्छी चीज नहीं है तो मत करो। हाँ, तो गांधी जी ने दोगलापन है सौदा ना किया था ना आदमी अंग्रेजों को, के जहाँ साथ। अक्षय कुछ बोल रहा जहाँ पे आपका फायदा है मतलब उधर गांधी जी ने अच्छा। उधर चलना सौदा चाहिए किया ना था। सिस्टम। अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा था कि आप हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में मदद करो, हम आपको आजादी दे देंगे। तो गांधी जी ने कहा ये तो एक अच्छा सौदा है, भेजो आर्मी, भेजो हरियाणा के जाट, भेजो हरियाणा के ठाक। बहुत ऐसी चीजें हुई है, लगातार हुई है। हरियाणा का एक बंदा था अरे नेकी अरे राम वही शर्मा। लोग लगभग है ना, हरियाणा हरियाणा से उस टाइम पे मतलब बहुत लंबा एक बड़ा नंबर, फिगर ऑफ नंबर्स निकलता भारत से। अगर वही लोग जो उनके समर्थन में लड़ने के लिए भेजे गए थे, वही लोग अगर उनके विरोध में लड़ने के लिए भेजे जाते तो आजादी आसानी से मिलती, या दुश्मन जब जीत जाता फिर आजादी आसानी से मिलती। अगर हिटलर जीत जाता वो लड़ाई तो हम तो फिर भी आजाद हो जाते, और हम किसी की तरफ भी ना रह के हम यहीं पे इनके गांव तोड़ देते अगर अंग्रेजों के, कि इतनी सेना तो है ही मेरी, मैं तू एक सही बात। ऑलरेडी है ना एक मुद्दे पर मोर्चे पर तू उलझा हुआ है, तो मैं यहीं से भी, तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि गांधी है ना व्यावहारिक नहीं थे कहीं से भी। गांधी व्यावहारिक नहीं थे, गांधी एक ब्रांड जरूर थे। और गांधी भी जो ब्रांड है ना, द ब्रांड गांधी, वो जो बैन किंग्सले की मूवी आई थी 1962 में गांधी, उस फिल्म के बाद तो ये और ज्यादा ब्रांड बन गए थे, और ज्यादा बहुत बड़े ब्रांड बन गए थे। और वो फिल्म ने ही गांधी को गांधी बनाया था, वरना 1962 तक जनता भूल चुकी थी कि गांधी कौन था। लेकिन जैसे ही वो फिल्म आती है उसको इतने बड़े लेवल पे शूट किया गया था, और उसका खर्चा भी सारा नेहरू सरकार ने ही दिया था, बहुत मोटा खर्चा उसका दिया गया था। तो उस फिल्म के बाद गांधी जो है गांधी बनते हैं। और गांधी का जो नॉन वायलेंस का जो चैप्टर है वो सिर्फ भारत में ही पढ़ाया गया, बाकी किसी देश ने इस चैप्टर को माना नहीं। और नॉन वायलेंस जो है वो पूर्णतः अव्यवहारिक है। तो मैं अब अंत में आप दोनों के क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा गांधी के ऊपर। हाँ अजय, आपके क्लोजिंग रिमार्क। अच्छा, मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स नहीं है गांधी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन बीच में ना आपने एक सवाल पूछा था कि गांधी को हमने पोर्ट्रे कैसे किया है, कि वो बकरियां साथ में लेके चलते हैं तो उनका खर्चा उनकी साधारणता से भी ज्यादा है, कि वो गरीब दिखाते हैं हाँ लेकिन गरीबी में कितना खर्चा हो रहा है उनकी, उनको गरीब दिखाने में। सेम चीज एक अमेरिकन मूवी है, उन्होंने किया है। सेनेटर के लिए वो इलेक्शन लड़ता है, लेकिन वो हार जाता है एट द एंड। जब हार जाता है तो उसको स्पीच देनी होती है कि आप अपना जो बोलना चाहते हो, आप हार गए हो, स्टिल आप बोल सकते हो जो भी आप बताना चाहते हो। तो वो पाँव से जूता निकाल के दिखाता है स्टेज के ऊपर, कि ये जो जूता देख रहे हो ना आप, ये सामने से घिसा हुआ है। तो इसके लिए हमने $800 दिए हैं आगे से, कि कितना घिसा होना चाहिए कि भद्दा भी ना लगे और लोगों को लगे कि ये काम करता है आदमी। और ये उसके लिए चलता आठ सौ है तो ये डॉलर चल दिए चल के गए। घिस गया है। हाँ, $800 इस चीज के दिए हैं हमने, कि कितना घिसा चौसठ हुआ हजार होना रुपये चाहिए लोगों को देखने के लिए कि वो वोटिंग करें मेरे लिए। तो सेम मतलब चीज चौसठ गांधी के हजार साथ है। 64,000 रुपये खर्च कर दिए सिर्फ वो जूता खिंचवाने के लिए। घिसवाने के लिए, कि अच्छा, कितना घिसा हुआ, ये बताएगा कि ये आदमी वर्किंग क्लास से है। अक्षय का क्या कहना है अंत समय में, अक्षय का क्या कहना मेरा यार, मुझे गांधी के बारे में तो मेरा यही विचार है कि गांधी आज होना चाहिए था। गांधी जी को भगवान है? कम से कम 250 साल की एज देनी चाहिए थी गांधी को। अच्छा लगता है यार गांधी अपने साथ रहते। गांधी को मंदिर में रखते, कहीं भी रखते, वो अपनी लौट थी। बट गांधी जी से पूछते यार अपने एक चीज, गांधी जी इस चीज के बारे में बताइए आप। गांधी जी बहुत चकित अरे भी होते हैं। गांधी जी क्या करते हैं अगर ये रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो गांधी जी क्या बोलते हैं इस चीज पे?
क्या गांधी जी इस चीज के ऊपर क्या नहीं बोलते? नहीं गांधी जी उस पे अनशन पे बैठ जाते, उपवास पे बैठ जाते। लेकिन अब तो गांधी से भी बड़े उपवास वाले हैं। डल्लेवाल जो है अरे वो 114 दिन से उपवास पर बैठा भाई। गांधी जी को गांधी मौका उपवास ही नहीं पर क्यों मिलता बैठ उपवास सकता पे था? बैठने का। हैं? आजकल के बच्चे इतने तेज हैं, थप्पड़ मारने दौड़ते कि दूसरा गाल करेंगे या नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी अच्छा, बात ये अगर भी है ना, गांधी जैसे आज होता, अक्षय, अगर गांधी हम्म, आज होता और गांधी के पास मल्लिका शेरावत चली जाती तो उनके बीच में क्या संवाद होता? गांधी वर्सेस मल्लिका शेरावत। गांधी जी, हाँ, मेरे तो मतलब गा, क्या लगता तेरे को? गांधी जी सबसे पहले तो क्या कर सकते थे गांधी जी मल्लिका सर, उससे बात करते मर्डर फिल्म के बारे में। मर्डर मर्डर देखी होती गांधी जी ने? हाँ, मर्डर देख गांधी जी सिनेमा देख का ले। शौकीन था, ठीक, क्योंकि गांधी जी का जब एक ये जब था कि कर गांधी जी चुके हैं। आर्ट का शौकीन था, बहुत अच्छा। ज्यादा। गांधी जी ने उस समय लेटेस्ट जो फिल्में किताबें आती थी वो सब पढ़ी थी, ऐसे नहीं पॉलिटिक्स के ऊपर। गांधी जी इंटरटेनमेंट का बहुत अच्छा जानकारी रखता था। गांधी जी अपडेट रहता था, गांधी जी को पता था कि चार्ली चैपलिन फिल्म में जो हीरोइन है उसकी एज क्या है। अच्छा, तेरे को लगता है कि वो उस मल्लिका जब उनके सामने बैठती तो वो मल्लिका के साथ मर्डर फिल्म पे बात करते? हाँ, वो हरियाणा की खाप पंचायतों का इशू नहीं उठाते वहां पे मल्लिका के सामने? नहीं, गांधी जी क्यों? कभी नहीं उठाते, गांधी जी को पता नहीं था। मुझे तो क्यों? एक चीज समझ में नहीं आती खापों यार, से डरते तुमने थे अच्छा वो विषय भी। उठाया है। अच्छा हाँ। उठाया, अच्छा आप विषय उठाया है। अगर सुन आप आपके 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 साथ अगर मल्लिका शेरावत बैठी होती तो आप करते का पंचायत की मैं बात। मल्लिका शेरावत के साथ बात करता कि यार मल्लिका जी, मैं आपको है ना सच में यकीनन मायने में हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ, और मैं ये काम करवा सकता हूँ। तो मैं उसके साथ इसी मेरे मेरे जो टॉपिक होता बातचीत का वो ये होता। हाँ, अक्षय जैसे खाप वाले जैसे मुद्दे आप पर बोल कुछ रहे हैं ना। बोल रहे थे ना तुम? अरे ये, चलो उस पे कभी किसी दिन और बाद में बात करते हैं, वो बड़ा टॉपिक है। गांधी वाले को अभी थोड़ा इस गांधी भी रखते थोड़ा, वरना बहुत सारी चीजें है इस चीज के ऊपर कि जिस तरह की चीजें बन रही है, जिस तरह की चीजें लोग देख रहे हैं, खासकर इसको महिलाओं को अंत लेकर। इसको अंतिम टिप्पणी समझ के करिए। तो गांधी के साथ मल्लिका शेरावत का संवाद क्या होता, बस यही। अगर वो मर्डर होता या कुछ भी होता तो वो क्या होता, बस ये जवाब। और हाँ, हम इसके ऊपर पूरा एक अलग से एपिसोड रखेंगे, जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं। हम गांधी टू मल्लिका शेरावत, कि अगर एक तरफ गांधी होते और दूसरी तरफ मल्लिका शेरावत होती तो हमें ना अपनी टाइम मशीन से गांधी के पास जाएंगे, गांधी जी को लेके आएंगे, और हम मल्लिका की भी चेतना को पकड़ के लाएंगे और फिर दोनों को आमने सामने बिठाएंगे। और ये हाँ, काम हम करेंगे। जैसे गांधी और नथुराम गोडसे को लेकर के आते इसने, जो अभी एक फिल्म आई थी ना, हम्म। उसमें यही तो क्या है कि नथुराम गोडसे और गांधी की कभी मुलाकात नहीं हुई थी, बट उन्होंने दोनों को लेकर नाटक लिखा कि दोनों के क्या विचार थे, अपनी अपनी क्या सोच थी उनकी। तो ऐसा कर सकते हैं अपन, एक बिल्कुल कर सकते हैं। अब ऐतिहासिक ये रहस्य है। एक अ, इतना हमारा सिंपल सा टाइम सवाल है ऑलरेडी बस ओवर आपका। हो आपका हमारा सवाल टाइम इतना ऑलरेडी सिंपल है, ओवर हो चुका है। उसका हाँ, तो जवाब दोनों इतना तरफ ही है। पूछिए। हाँ, उसका जवाब इतना ही है कि जो उन्होंने बाकियों के साथ किया कि बिना कपड़ों के सो के देखते हैं, पहला सवाल तो वही होता। मतलब अब तक वो 200 साल से इसी चीज में उलझे रहते हैं। तो भीगे होठ तेरे, सोचो प्यासा सोचो मन आदमी, मेरा। पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा साल जीता है? कछुआ जीता कछुआ। है। जब तक जीता है तब तक करता है, तब तक राइट है। बच्चे पैदा करता है। पेड़ पौधे हैं, बरगद का पेड़ है, काश एक एक गांधी हजार जी डेढ़ कछुआ डेढ़ होते। डेढ़ डेढ़ हजार साल उम्र हो गई उनकी, लेकिन काश कर क्या गांधी रहे जी हैं? बरगद का पेड़ होते। वही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। देश का ज्यादा भला होता। हाँ, काश काश गांधी जी जिनके मामले बरगद में। का पेड़ होते तो वो चुपचाप खड़े रहते। अच्छा, मैं अपने सारे दर्शकों से, देखिए दैनिक अंगारा का ये जो प्रोग्राम है सुलगा देंगे, ये बड़ा ही एक, देखो बातचीत को किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। और ये हमारे देश के अंदर है ना, गमजदा रहने के शौक पाल रखे हैं हमने, कि हम हर बातचीत को गमजदा होके और बड़ी ही गंभीरता के साथ करेंगे नहीं। बातचीत को बड़े ही आप हल्के तौर पे और बड़े ही हंसी मजाक के साथ कर सकते हैं। गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं वो आपके निजी विचार हैं, लेकिन गांधी के बारे में दूसरों के क्या विचार हैं वो उनके विचार हैं। और जिस तरह से इस देश के अंदर हर किसी को अपनी अपनी बात रखने की आजादी है और आजादी होनी भी चाहिए।
जब इस देश ने राम प्रभु के ऊपर भी सवाल उठाए हैं, तो गांधी भी आलोचनाओं से परे नहीं जा सकते, और आलोचनाओं से तपने के बाद ही कुंदन सोना बनता है। अगर गांधी जी सही हैं तो वो आलोचना से तपेंगे और वो सोना बन जाएंगे। अगर कहीं कोई कमी है तो हम गांधी जी को पुनर्जीवित करेंगे, और कहीं ना कहीं हम तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, किसी विद्या से हम गांधी जी को लाएंगे, और जैसे मल्लिका शेरावत के सामने बिठाएंगे, वैसे ही हम चाहते हैं कि गांधी जी और किसी के साथ भी बैठें और आप उस बातचीत का लुत्फ उठाएं। तो मैं अपने साथ जुड़े हुए दोनों के दोनों मेरे अजीजों, खास दोस्तों का धन्यवाद करता हूं, और मैं मेरे सारे दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आती हैं तो आप इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो एक बातचीत का माहौल क्रिएट होगा, और ये मजेदार बातचीत आगे सुनने के लिए आप भी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है हम आपको मिलने का मौका दे मर्लिन मुनरो से। ठीक है, तो आप इसको शेयर कीजिए, हो सकता है हम आपको मिला दे मर्लिन मुनरो से। तो आप सब दोस्त, सब दर्शकों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। मैं एडवोकेट देव लोहान आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।